दिल तक मर मैं तो समझ रही थी कि तुम मुझसे नाराज होकर, जुदा होकर इंतहाई गम की कैफियत में हो गए। जी आप प्लीज खत्म करो ये गिले शिकवे। इसीलिए तो आई हूं, ताकि ये तमाम गिले शिकवे दूर करके हम फिर से एक हो जाएं। जी आप, हम शायद एक दूसरे से नाराज थे, जुदा नहीं हुए थे, इसलिए एक होने की बात बिल्कुल बेमानी है। कम ऑन, के बाहर चलते हैं। मैं बाहर जाने नहीं, तुमसे बात करने आई हूं। आपकी वो यूफोन सिम जो 1 अप्रैल 2012 से आपके इस्तेमाल में नहीं है, उसे खुद अपने फोन में वापस लगाकर फ्री लिख के 234 पर SMS या फोन मिलाओ और बात करो। तुम नहीं कर सकते तो मैं करती हूँ। पागल हो गई हो जिया, तुम्हारी ये बेबाकी अम्मी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसका मतलब तुम हमेशा डरते रहोगे। जी आप बात डरने की नहीं है, हमारी फैमिली ट्रेडिशंस हमारे माहौल की है। प्लीज तुम मुझे कुछ मौका तो दो। बस करो, अब और बहलावे और उम्मीदें मत दो। उमर, अब हम तभी मिलेंगे जब तुम अपनी अम्मी से बात कर लोगे, वरना कभी नहीं मिलेंगे। नहीं, आपने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है। मैं जिया को कैसे समझाऊं कि हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं। हेलो, कौन? आंटी, नूर बोल रही हूँ। नूर? नूर बेटा, कहाँ हो? कोई ऐसा भी करता है मेरी जान? बताओ, कहाँ हो तुम? नूर, वापस आ जाओ। आंटी, मैं वापसी के सारे दरवाजे बंद करके घर से आई थी। आप मेरी वापसी की कोई उम्मीद मत रखिएगा। आप जहाँ चाहें अपने बेटे की शादी करके अपनी बहू घर ले आए। बहू? मेरी बहू तो तुम हो, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता नूर। मैं तुम्हारी सास नहीं, माँ हूँ, और बेटी समझ के तुम्हारी हर खता माफ कर सकती हूँ। मैंने अभी तक दानियाल को भी कुछ नहीं बताया। नूर, वापस आ जाओ। यूं घर से जाके हमारे घर की और अपने माँ बाप की इज्जत का तमाशा नहीं बनाओ। मेरी वापसी की कोई उम्मीद मत रखिए आंटी, मैं वापस नहीं आऊंगी। ये रिश्ता अम्मी ने जबरदस्ती जोड़ा था। आप अपने बेटे से कहिए कि वो ये रिश्ता तोड़ दे। मेरे जीते जी ये रिश्ता नहीं टूट सकता। तुम वापस आ जाओ बस। ठीक है, तो फिर मैं कोर्ट के जरिए खुद ये रिश्ता तोड़ दूंगी। तलाश चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले ले,
फिर भी मैं तुम्हें तलाश करके ही दम लूंगी। तुम कहाँ हो? एक बार मेरे सामने आ जाओ। मेरे दिल को क्या हो रहा है? ये कैसी आहट है? ये कौन आ रहा है? किसके कदमों की आहट मैं अपने दिल पर महसूस कर रही हूं? नहीं, ये धोखा है। मैं उसे क्या जवाब दूंगा? दिल से हिबा, क्या हुआ? कौन था बाहर? पता नहीं क्यों जिया, मुझे ऐसे लगा जैसे बाहर कोई आया था। किसी के कदमों की धमक मेरे दिल पर पड़ रही थी। पागल, ये तुम्हारे दिल का धोखा होगा। नहीं जिया, मेरा दिल धोखा नहीं खा सकता। और अगर ये धोखा था तो बहुत ही खूबसूरत धोखा था। पागल लड़की, कभी कभी प्यार में दिल ऐसे खूबसूरत धोखे खाता है। What? तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम उस बेचारी से फ्लर्ट करते रहे हो? उसे झूठी मोहब्बत का दिलासा देकर उस बेचारी के जज्बात से खेलते रहे हो? नहीं अली, ये बात नहीं है यार। गुजरते वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ है कि मैं और जिया सारी जिंदगी एक साथ नहीं रह सकते। जैसे हम मिलके बिछड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे। हमारे दिल तो एक हुए हैं, लेकिन जहनी तौर पे हम एक दूसरे से रोज बरोज दूर से दूर होते जा रहे हैं। तुम भी बताओ, मैं ऐसे में क्या करूं? अली, मैं जिया को कोई दुख नहीं देना चाहता यार। मैं जानता हूं कि मैं और जिया सारी जिंदगी अच्छे दोस्त बनके तो रह सकते हैं, लेकिन शरीक जिंदगी बनके जिंदगी नहीं गुजार सकते। अली, तुम जिया को सहारा दे सकते हो। तुम जिया। बस उमर, बस। तुझ पे इतना रहम मत खाओ कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। मुझे भीख समझकर अली के कासे में मत डालो। जिया, तुम मुझे खुशी तो इस बात की है उमर कि तुमने मेरा भरम रखने की कोशिश तो की। जिया, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। तुमने कोई गलती नहीं की तो माफी कैसे? अच्छा ही हुआ जो सच्चाई मेरे सामने आ गई। अगर तुम मुझे अपना भी लेते तो
मिलने वाली मोहब्बत मोहब्बत नहीं, भीख होती। मेरी दुआ है उमर कि जिसे तुम चाहते हो वो तुम्हें जरूर मिल जाए। जिया, मैं तुम्हें टूटता हुआ नहीं देख सकता। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, और तुम भी इस बात की गवाह हो कि मैंने हमेशा इस हकीकत को माना है कि तुम सिर्फ उससे मोहब्बत करती हो, सिर्फ उससे। तुम्हारा पढ़ाया हुआ सबक आज मैं दोहरा रही हूं। मुझे आज भी उससे प्यार है, और तुम इस बात के गवाह हो कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं, बल्कि सिर्फ एक भरम था जो आज टूट गया। हम दोनों की मोहब्बत का एक ही अंजाम हुआ है, तो फिर तुम भी अपनी मोहब्बत को अपने सीने में दफन कर लो, और मैं भी। मैं तुम्हारे जज्बात और खलूस की हमेशा हमेशा एहसानमंद रहूंगी अली, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकूंगी।